मोदी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि वो आतंक और आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान से बदला लें, वो भी ऐसा कि दहशतगर्दों की साथ पुश्ते उसको याद रखे। तो दूसरी तरफ पहलगाम हमले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस और आरजेडी ने पीएम मोदी सहित बीजेपी को घेरा है, वहीं बीजेपी और जेडीयू ने मोदी सरकार का बचाव तो किया है, विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद जहां आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं कई सियासी दल हिंदू सैलानियों के कत्लेआम में भी सियासी रंग ढूंढने में लगी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही देश गमजदा है और आक्रोशित भी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। आम लोगों की अपेक्षा है कि मोदी सरकार आतंकवाद और उसके पनाहगार पाकिस्तान को कभी न भूलने वाला जख्म दे। देशवासी पूरा इसमें गुस्से में है इस बार कि इस तरह की घटना पर्यटकों को जो किया है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि धर्म के नाम पर इस तरह से पर्यटक पर हमला किया गया है। तो पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आज जो मन की बात में बोले हैं वो बात को वो पूरा करेंगे और हम लोग को पूरा भरोसा है उन पर, और करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री पर भरोसा है। हमारा देश है, हमारे देश में इस तरीके से आम लोगों को, बेगुनाहों को इस तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया है और प्रधानमंत्री भी गुस्से में है, आप गुस्से में, हम गुस्से में है। क्या लगता है कि अपने देश के जो मुखिया हैं उनके पर भरोसा करना चाहिए हमें? उन पे विश्वास भी है। अब वो पहले भी इस तरह का मतलब कार्रवाई हुआ है। पाकिस्तान की कार्रवाई चाहता है एक आम बिहार देश का नागरिक। मतलब जैसे वो लोग शूट किए हैं उसी तरह उन लोग को भी खोज के मतलब शूट किया जाए। कोई उन लोग को मतलब जेल या फेल का सजा न मिले डायरेक्ट। पाकिस्तान की भूमिका क्या लगती है? पूरा 100%, 100%। वहीं से सब ट्रेंड होकर के आ रहा है। पुलवामा हमले से सबक ले चुकी कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक से पहले और बाद में खुद को सरकार के साथ मुस्तैदी से खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना। फिर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में हम सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा। Have condemned this terrible action and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. आतंकवाद जो है वो जड़ से खत्म होना चाहिए और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं जो है होती रहेंगी। तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो चिंता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए जो एक्शन लेना हो भारत सरकार, हम लोगों ने भी अपनी बात को ऑल पार्टी मीट में भी रखा कि जो कदम उठाना है आप उठाइए, हम लोग इसके साथ हैं। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और। ठीक वैसा ही कांग्रेस और आरजेडी का व्यवहार भी है। यकीन ना हो तो सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और आरजेडी के कर्णधार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री व्यस्त थे, शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कई घंटों तक गायब थे। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, कोई चेहरे पर मलाल नहीं। अरे साहब, अपने देश के नागरिक मारे गए हैं, कम से कम चेहरे का तो एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी की ओर से उठाए गए कदमों की तुलना कुछ यूं की। राहुल गांधी कश्मीर गए, वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। वहीं पीएम मोदी बिहार गए और चुनावी रैली को संबोधित किया। संकट की घड़ी में कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी रही। वहीं बीजेपी ने मृतक और उसकी विधवा का कार्टून बनाया। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, वहीं बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला। कांग्रेस ने सरकार से पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने को कहा। वहीं बीजेपी ने देशवासियों की देशभक्ति पर सवाल उठाया। पहलगाम में एक हिंदू की लाश और उसके बगल में बैठी उसकी विधवा, उसके कार्टून बनाकर छोटी मोटी राजनीति अपनी हल्की जो उनकी वाहियात राजनीति होती है वो। कर्नाटका की बीजेपी ट्विटर हैंडल ने सीधा सीधा राहुल जी को जिम्मेदार है। खैर उसके खिलाफ तो एफआईआर की है हमने। किरण रिजिजू ने कहा कि हाँ चूक हुई। पीयूष गोयल कहते हैं कि नहीं चूक वो कुछ नहीं हुई। देश के 140 करोड़ लोगों में राष्ट्रभक्ति कम है। सीधा सीधा देश को जिम्मेदार ठहराया। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी सहित बीजेपी को घेरा और एक्स पर लिखा, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो और भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े। हमले के तुरंत बाद संघ समर्थित संगठनों ने ठीक वैसा ही किया जो पाकिस्तान चाहता था। देश भर में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी और भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। संघ समर्थित संगठनों ने जाकर उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, देश के अनेक कोनों में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी। देश में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ। जो पाकिस्तान चाहता है वही संघ करता है। कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मुफ्त की रोटी है क्या खिला दिया जाएगा। बिहार की जनता एनडीए के विकास पर विश्वास करती है। बिहार की जनता मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करती है। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले पर सियासत से वो परिवार दुखी है जिन्होंने कश्मीर के बैसरन में अपनों को खोया। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि मां भारती के सपूतों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सियासतदान अपनी जात दिखाने में जुट गए, फिर चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से खुशबू सिंह और पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगा